श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कल के अध्याय में हमने प्रणव के अर्थों का विवेचन जाना था। आज के अध्याय में हम जानेंगे कि शैव दर्शन के अनुसार शिव तत्व, जगत, प्रपंच और जीव तत्व के विषय में विशद विवेचन तथा शिव से जीव और जगत की अभिन्नता का प्रतिपादन और भी बहुत कुछ। तदनंतर उत्तम श्रेष्ठ पद्धति का वर्णन करके सृष्टि, स्थिति और संहार सबको शक्तिमान शिव की लीला बतलाते हुए वामदेव जी के पूछने पर स्कंद ने कहा, मुने, कर्मास्ति तत्व से लेकर जो विस्तृत शास्त्रवाद है अर्थात कर्म सत्ता के प्रतिपादक कर्म फलवाद से आरंभ करके शास्त्रों में जो विविध विषयों का विशद विवेचन है वह ज्ञान प्रदान करने वाला है। अतः ज्ञानवान पुरुष को विवेक पूर्वक इसका श्रवण करना चाहिए। तुमने जिन शिष्यों को उपदेश दिया है उनमें से कौन तुम्हारे समान है? वे अधम शिष्य आज भी अन्य शास्त्रों में भटक रहे हैं, अनिश्वरवादी दर्शनों के चक्कर में पड़कर मोहित हो रहे हैं। 6 मुनियों ने उन्हें शाप दे रखा है क्योंकि पहले वे शिव की निंदा किया करते थे। अतः उनकी बातें नहीं सुननी चाहिए क्योंकि वे अन्यथावादी अर्थात शिव शास्त्र के विपरीत बात करने वाले हैं। यहाँ 5 अवयवों से युक्त अनुमान के प्रयोग के लिए भी अवकाश है ही। उत्तम व्रत का पालन करने वाले वामदेव जैसे धूम का दर्शन होने से लोग अनुमान द्वारा पर्वत पर अग्नि की सत्ता का प्रतिपादन करते हैं, उसी प्रकार इस प्रत्यक्ष प्रपंच के दर्शन रूप हेतु का अवलंबन करके परमेश्वर परमात्मा को जाना जा सकता है, इसमें संशय नहीं है। यह विश्व स्त्री पुरुष रूप है ऐसा प्रत्यक्ष ही देखा जाता है। 6 कोश रूप जो शरीर है उसमें आदि के 3 माता के अंश से उत्पन्न हुए हैं और अंतिम 3 पिता के अंश से, यह श्रुति का कथन है। इस प्रकार सभी शरीरों में स्त्री पुरुष भाव को जानने वाले लोग हैं। मुने, विद्वानों ने परमात्मा में भी स्त्री पुरुष भाव को जाना है। श्रुति कहती है परब्रह्म परमात्मा सत, चित और आनंद रूप है। असत प्रपंच को निवृत्त करने वाला शब्द ही सद्रूप कहा जाता है। चित शब्द से जड़ जगत की निवृत्ति की जाती है। यद्यपि सत शब्द तीनों लिंगों में विद्यमान है तथापि यहाँ पर ब्रह्म परमात्मा के अर्थ में पुल्लिंग सत शब्द को ही ग्रहण करना चाहिए। वह सत शब्द प्रकाश का वाचक है। सन प्रकाशः, सन शब्द स्पष्ट रूप से प्रकाश का वाचक है। परमात्मा में जो सत्ता या प्रकाश रूपता है वह उसके पुरुष भाव को सूचित करती है। ज्ञान शब्द का पर्यायवाची जो चित शब्द है वह स्त्रीलिंग है अर्थात परमात्मा में चिद्रूपता उसके स्त्री भाव को सूचित करती है। प्रकाश और चित ये दोनों जगत के कारण भाव को प्राप्त हुए हैं। इसी प्रकार सच्चिदात्मा परमेश्वर भी जब जगत के कारण भाव को प्राप्त होते हैं तब उन एकमात्र परमात्मा में ही शिव भाव और शक्ति भाव का भेद किया जाता है। जब तेल और बत्ती में मलिनता होती है तब उसके प्रकाश में भी मलिनता आ जाती है। चिता की आग आदि में अशिवता और मलिनता स्पष्ट देखी जाती है। अतः मलिनता आदि आरोपित वस्तु है, उसका निवर्तक होने के कारण परमात्मा के शिव तत्व का ही श्रुति के द्वारा प्रतिपादन किया गया है। जीव के आश्रित जो चित शक्ति है वह सदा दुर्बल होती है। उसकी निवृत्ति के लिए ही परमात्मा में सार्वकालिक सर्वशक्तिमता विद्यमान है। ईश्वर बलवान है, शक्तिमान है, यह व्यवहार देखा जाता है। महामुने वामदेव, लोक और वेद में भी सदा ही परमात्मा की शिव रूपता और शक्ति रूपता का साक्षात्कार कराया गया है। शिव और शक्ति के संयोग से निरंतर आनंद प्रकट रहता है। अतः मुने, उस आनंद को प्राप्त करने के उद्देश्य से ही पाप रहित मुनि शिव में मन लगाकर निरामय शिव अर्थात परम कल्याण एवं परमानंद को प्राप्त हुए हैं। उपनिषदों में शिव और शक्ति को ही सर्वात्मा एवं ब्रह्म कहा गया है। ब्रह्म शब्द से ब्रीहि धातुअर्थगत व्यापकता एवं सर्वात्मता का ही प्रतिपादन होता है। शंभु नामक विग्रह में वृहणत्व और बृहत्व, व्यापकता एवं विशालता नित्य विद्यमान है। सद्योजातादि पंच ब्रह्ममय शिव विग्रह में विश्व की प्रतीति ब्रह्म शब्द से ही कही गई है। वामदेव,
हंसः पद को उलट देने से सोअहम पद बनता है। उसमें प्रणव का प्राकट्य कैसे होता है यह तुम्हारे स्नेहवश मैं बता रहा हूँ, सावधान होकर सुनो। सोहम पद में से सकार और हकार नामक व्यंजनों को त्याग देने से स्थूल ओम शब्द रहता है, जो परमात्मा का वाचक है। तत्वदर्शी मुनि कहते हैं कि उसे महामंत्र रूप जानना चाहिए। उसमें जो सूक्ष्म महामंत्र है उसका उद्धार मैं तुम्हें बता रहा हूँ। हंसः पद में 3 अक्षर हैं, ह अ स। इन तीनों में जो अ है वह 15वें अर्थात अनुस्वार और 16वें अर्थात विसर्ग के साथ है। सकार के साथ जो अ है वह विसर्ग सहित है। वह यदि सकार के साथ ही उठकर हम के आदि में चला जाए तो हंसः के विपरीत सोहम यह महामंत्र हो जाएगा। इसमें जो सकार है वह शिव का वाचक है, अर्थात शिव ही सकार के अर्थ माने गए हैं। शक्त्यात्मक शिव ही इस महामंत्र के वाच्यार्थ हैं। यह विद्वानों का निर्णय है। गुरु जब शिष्य को इस महामंत्र का उपदेश देते हैं तब सोअहम पद से उसको शक्त्यात्मक शिव का ही बोध कराना अभिष्ट होता है, अर्थात वह यह अनुभव करे कि मैं शक्त्यात्मक शिव रूप हूँ। इस प्रकार जब यह महामंत्र जीव परक होता है अर्थात जीव की शिव रूपता का बोध कराता है, तब पशु अर्थात जीव अपने को शक्त्यात्मक एवं शिव का अंश जानकर शिव के साथ अपनी एकता सिद्ध हो जाने से शिव की समता का भागी हो जाता है। अब श्रुति के प्रज्ञानम ब्रह्म इस वाक्य में जो प्रज्ञानम पद आया है उसके अर्थ को दिखाया जा रहा है। प्रज्ञान शब्द चैतन्य का पर्याय है, इसमें संशय नहीं है। मुने शिव सूत्र में यह कहा गया है कि चैतन्यम आत्मा अर्थात ब्रह्म या परमात्मा चैतन्य रूप है। चैतन्य शब्द से यह सूचित होता है कि जिसमें विश्व का संपूर्ण ज्ञान तथा स्वतंत्रता पूर्वक जगत के निर्माण की क्रिया स्वभावतः विद्यमान है, उसी को आत्मा या परमात्मा कहा गया है। इस प्रकार मैंने यहाँ शिव सूत्रों की व्याख्या ही की है। ज्ञानम बंधः यह दूसरा शिव सूत्र है। इसमें पशु वर्ग अर्थात जीव समुदाय का लक्षण बताया गया है। इस सूत्र में आदि पद ज्ञानम के द्वारा किंचिन मात्र ज्ञान और क्रिया का होना ही जीव का लक्षण कहा गया है। यह ज्ञान और क्रिया पराशक्ति का प्रथम स्पंदन है। कृष्ण यजुर्वेद की श्वेताश्वतर शाखा का अध्ययन करने वाले विद्वानों ने स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया च इस श्रुति के द्वारा इसी पराशक्ति का प्रसन्नता पूर्वक स्तवन किया है। भगवान शंकर की 3 दृष्टियां मानी गई हैं, ज्ञान, क्रिया और इच्छा रूप। ये तीनों दृष्टियां जीवों के मन में स्थित हो इंद्रिय ज्ञान गोचर देह में प्रवेश करके जीव रूप हो सदा जानती और करती है। अतः यह दृष्टित्रय रूप जीवात्मा अर्थात महेश्वर का स्वरूप ही है, ऐसा निश्चित सिद्धांत है। अब मैं जगत प्रपंच के साथ प्रणव की एकता का बोध कराने वाले प्रपंचार्थ का वर्णन करूंगा। ओमितिदम सर्वम अर्थात यह प्रत्यक्ष दिखाई देने वाला समस्त जगत ओंकार है। यह सनातन श्रुति का कथन है। इससे प्रणव और जगत की एकता सूचित होती है। तस्माद्वा इस वाक्य से आरंभ करके तैत्तिरीय श्रुति ने संसार की सृष्टि के क्रम का वर्णन किया है। वामदेव उस श्रुति का जो विवेक पूर्ण तात्पर्य है उसे मैं तुम्हारे स्नेहवश बता रहा हूँ, सुनो। शिव शक्ति का संयोग ही परमात्मा है, यह ज्ञानी पुरुषों का निश्चित मत है। शिव की जो पराशक्ति है उससे चित शक्ति प्रकट होती है। चित्शक्ति से आनंद शक्ति का प्रादुर्भाव होता है। आनंद शक्ति से इच्छा शक्ति का उद्भव हुआ है। इच्छा शक्ति से ज्ञान शक्ति और ज्ञान शक्ति से 5वीं क्रिया शक्ति प्रकट हुई है। मुने इन्हीं से निवृत्ति आदि कलाएं उत्पन्न हुई हैं। चित्शक्ति
से नाद और आनंद शक्ति से बिंदु का प्राकट्य बताया गया है। इच्छा शक्ति से मकार प्रकट हुआ है, ज्ञान शक्ति से पांचवा स्वर उकार उत्पन्न हुआ है और क्रिया शक्ति से आकार की उत्पत्ति हुई है। मुनीश्वर, इस प्रकार मैंने तुम्हें प्रणव की उत्पत्ति बतलाई है। अब ईशानादि पंच ब्रह्म की उत्पत्ति का वर्णन सुनो। शिव से ईशान उत्पन्न हुए हैं, ईशान से तत्पुरुष का प्रादुर्भाव हुआ है, तत्पुरुष से अघोर का, अघोर से वामदेव का और वामदेव से सद्योजात का प्राकट्य हुआ है। इस आदि अक्षर प्रणव से ही मूलभूत 5 स्वर और 33 व्यंजन के रूप में 38 अक्षरों का प्रादुर्भाव हुआ है। अब कलाओं की उत्पत्ति का क्रम सुनो। ईशान से शांत्यतीता कला उत्पन्न हुई है, तत्पुरुष से शांति कला, अघोर से विद्या कला, वामदेव से प्रतिष्ठा कला और सद्योजात से निवृत्ति कला की उत्पत्ति हुई है। ईशान से चिच्छक्ति द्वारा मिथुन पंचक की उत्पत्ति होती है। अनुग्रह, तिरोभाव, संहार, स्थिति और सृष्टि इन 5 कृत्यों का हेतु होने के कारण उसे पंचक कहते हैं। यह बात तत्वदर्शी ज्ञानी मुनियों ने कही है। वाच्य वाचक के संबंध से उनमें मिथुनत्व की प्राप्ति हुई है। कला वर्ण स्वरूप इस पंचक में भूत पंचक की गणना है। मुनिश्रेष्ठ, आकाशादि के क्रम से इन 5 मिथुनों की उत्पत्ति हुई है। इनमें पहला मिथुन है आकाश, दूसरा वायु, तीसरा अग्नि, चौथा जल और 5वां मिथुन पृथ्वी है। इनमें आकाश से लेकर पृथ्वी तक के भूतों का जैसा स्वरूप बताया गया है उसे सुनो। आकाश में एकमात्र शब्द ही गुण है। वायु में शब्द और स्पर्श 2 गुण हैं। अग्नि में शब्द, स्पर्श और रूप 3 गुणों की प्रधानता है। जल में शब्द, स्पर्श, रूप और रस ये 4 गुण माने गए हैं तथा पृथ्वी शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध इन 5 गुणों से संपन्न है। यही भूतों का व्यापकत्व कहा गया है, अर्थात शब्दादि गुणों द्वारा आकाशादि भूत, वायु आदि परवर्ती भूतों में किस प्रकार व्यापक है यह दिखाया गया है। इसके विपरीत गंधादि गुणों के क्रम से वे भूत पूर्ववर्ती भूतों से व्याप्य हैं, अर्थात गंध गुण वाली पृथ्वी जल का और रस गुण वाला जल अग्नि का व्याप्य है। इत्यादि रूप से इनकी व्यापकता को समझना चाहिए। 5 भूतों का यह विस्तार ही प्रपंच कहलाता है। सर्व समष्टि का जो आत्मा है उसी का नाम विराट है और पृथ्वी तत्व से लेकर क्रमशः शिव तत्व तक जो तत्वों का समुदाय है वही ब्रह्मांड है। वह क्रमशः तत्व समूह में लीन होता हुआ अंततो गत्वा सबके जीवनभूत चैतन्य में परमेश्वर में ही लय को प्राप्त होता है और सृष्टि काल में फिर शक्ति द्वारा शिव से निकलकर स्थूल प्रपंच के रूप में प्रलय काल पर्यंत सुखपूर्वक स्थित रहता है। अपनी इच्छा से संसार की सृष्टि के लिए उद्यत हुए महेश्वर का जो प्रथम परिस्पंद है उसे शिव तत्व कहते हैं। यही इच्छा शक्ति तत्व है क्योंकि संपूर्ण कृत्यों में इसी का अनुवर्तन होता है। मुनीश्वर, ज्ञान और क्रिया इन 2 शक्तियों में जब ज्ञान का आधिक्य हो तब उसे सदा शिव तत्व समझना चाहिए। जब क्रिया शक्ति का उद्रेक हो तब उसे महेश्वर तत्व जानना चाहिए तथा जब ज्ञान और क्रिया दोनों शक्तियां समान हो तब वहां शुद्ध विद्यात्मक तत्व समझना चाहिए। समस्त भाव पदार्थ परमेश्वर के अंगभूत ही हैं, तथापि उनमें जो भेद बुद्धि होती है उसका नाम माया तत्व है। जब शिव अपने परम ऐश्वर्यशाली रूपों को माया से निगृहित करके संपूर्ण पदार्थों को ग्रहण करने लगता है तब उसका नाम पुरुष होता है। तत्सृष्ट्वा तदेवानु प्राविशत, अर्थात उस शरीर को रचकर स्वयं उसमें प्रविष्ट हुआ। इस श्रुति ने उसके इसी स्वरूप का प्रतिपादन किया है अथवा इसी तत्व का प्रतिपादन करने के लिए उक्त श्रुति का प्रादुर्भाव हुआ है। यही पुरुष माया से मोहित होकर संसारी अर्थात संसार बंधन में बंधा हुआ पशु कहलाता है। शिव तत्व के ज्ञान से शून्य होने के कारण उसकी बुद्धि नाना कर्मों में आसक्त हो मूढ़ता को प्राप्त हो जाती है। वह जगत को शिव से अभिन्न नहीं जानता तथा अपने को भी शिव से भिन्न ही समझता है। प्रभो, यदि शिव से अपनी तथा जगत की अभिन्नता का बोध हो जाए तो इस पशु अर्थात जीव को मोह का बंधन न प्राप्त हो। जैसे इंद्रजाल विद्या का ज्ञाता को अपनी रची हुई अद्भुत वस्तुओं के विषय में मोह या भ्रम
नहीं होता है, उसी प्रकार ज्ञान योगी को भी नहीं होता। गुरु के उपदेश द्वारा अपने ऐश्वर्य का बोध प्राप्त हो जाने पर वह चिदानंद घन शिव रूप ही हो जाता है। शिव की 5 शक्तियां हैं: सर्व कर्तृत्व रूपा, सर्व तत्व रूपा, पूर्णत्व रूपा, नित्यत्व रूपा और व्यापकत्व रूपा। जीव की 5 कलाएं हैं: कला, विद्या, राग, काल तथा नियति। इन्हें कला पंचक कहते हैं। जो यहाँ 5 तत्वों के रूप में प्रकट होती है उसका नाम कला है। जो कुछ कुछ कर्तृत्व में हेतु बनती है और कुछ तत्व का साधन होती है, उस कला का नाम विद्या है। जो विषयों में आसक्ति पैदा करने वाली है, उस कला का नाम राग है। जो भाव पदार्थों और प्रकाशों का भासनात्मक रूप से क्रमशः अवच्छेदक होकर संपूर्ण भूतों का आदि कहलाता है, वही काल है। यह मेरा कर्तव्य है और यह नहीं है, इस प्रकार नियंत्रण करने वाली जो विभु की शक्ति है उसका नाम नियति है। उसके आक्षेप से जीव का पतन होता है। ये 5 ही जीव के स्वरूप को आच्छादित करने वाले आवरण हैं, इसलिए पंचकंचुक कहे गए हैं। इनके निवारण के लिए अंतरंग साधन की आवश्यकता है। महावाक्यों के अर्थ पर विचार तथा सन्यासियों के योग पट का प्रकार अब आगे बताया गया है। स्कंद जी कहते हैं, मुने अब महावाक्य प्रस्तुत किए जाते हैं। प्रज्ञानम ब्रह्म अर्थात ब्रह्म उत्कृष्ट ज्ञान स्वरूप अथवा चैतन्य रूप है। अहम ब्रह्मास्मि, वह ब्रह्म मैं हूँ। तत्वमसि, वह ब्रह्म तू है। अयम आत्मा ब्रह्म अर्थात यह आत्मा ब्रह्म है। ईशावास्यमिदं सर्वम अर्थात यह सब ईश्वर से व्याप्त है। प्राणोऽस्मि अर्थात मैं प्राण हूँ। प्रज्ञानात्मा अर्थात प्रज्ञान स्वरूप हूँ। यद्वेहा तदमुत्र तदन्विहा, जो पर ब्रह्म यहाँ है वही वहाँ अर्थात परलोक में भी है। जो वहाँ है वही यहाँ अर्थात इस लोक में भी है। अन्य देव तद विदिता तथो अविदिता दधि अर्थात वह ब्रह्म विदित अर्थात ज्ञान वस्तुओं से भिन्न है और अविदित अर्थात अज्ञात से भी ऊपर है। एष त आत्मा अंतर्याम्य मृतः अर्थात वह तुम्हारा आत्मा अंतर्यामी अमृत है। स यश्चायं पुरुषो यश्च सावादित्य स एकः अर्थात वह जो यह पुरुष में है और वह जो यह आदित्य में है, एक ही है। अहम अस्मि परम ब्रह्म परात् परम अर्थात मैं परापर स्वरूप परात्पर पर ब्रह्म हूँ। वेद शास्त्र गुरुणाम तु स्वयमानंद लक्षणम अर्थात वेदों, शास्त्रों और गुरुजनों के वचनों से स्वयं ही हृदय में आनंद स्वरूप ब्रह्म का अनुभव होने लगता है। सर्वभूतस्थिं ब्रह्म तदेवाहम न संशयः अर्थात जो संपूर्ण भूतों में स्थित है वही ब्रह्म मैं हूँ, इसमें संशय नहीं है। तत्वस्य प्राणोहम अस्मि, पृथ्व्या प्राणोहम अस्मि अर्थात मैं तत्व का प्राण हूँ, पृथ्वी का प्राण हूँ। अपाम च प्राणोहम अस्मि, तेजसश्च प्राणोहम अस्मि अर्थात मैं जल का प्राण हूँ, तेज का प्राण हूँ। वायोश्च प्राणोहम अस्मि, आकाशस्य प्राणोहम अस्मि अर्थात वायु का प्राण हूँ, आकाश का प्राण हूँ। त्रिगुणस्य प्राणोहम अस्मि अर्थात मैं त्रिगुण का प्राण हूँ। वो हम सर्वात्म को संसारे यद भूतम यच्च भव्यम यद वर्तमानम सर्वात्मकत्वा अद्वितीयो अहम अर्थात मैं सब हूँ, सर्वरूप हूँ, संसारी जीवात्मा हूँ। जो भूत वर्तमान और भविष्य है वह सब मेरा ही स्वरूप होने के कारण मैं अद्वितीय परमात्मा हूँ। सर्व खल विदम ब्रह्म अर्थात यह सब निश्चय ही ब्रह्म है। सर्वोहम विमुक्तोहम अर्थात मैं सर्वरूप हूँ, मुक्त हूँ। यो असौ सोहम हंसः सोहम अस्ति
जो वह है वह मैं हूँ, मैं वह हूँ और वह मैं हूँ। इस प्रकार सर्वत्र चिंतन करें। अब इन महावाक्यों का भावार्थ कहते हैं। प्रज्ञानम ब्रह्म का वाक्यार्थ पहले ही समझाया जा चुका है। अब अहम ब्रह्मास्मि का अर्थ बताया जाता है। शक्ति स्वरूप अथवा शक्ति युक्त परमेश्वर ही अहम पद के अर्थभूत हैं। अकार सब वर्णों का अग्रगण्य परम प्रकाश शिव रूप है। हकार व्योम स्वरूप होने के कारण उसका शक्ति रूप से वर्णन किया गया है। शिव और शक्ति के संयोग से सदा आनंद उदित होता है। मकार उसी आनंद का बोधक है। ब्रह्म शब्द से शिव शक्ति की सर्वरूपता स्पष्ट ही सूचित होती है। पहले ही इस बात का उपदेश किया गया है कि वह शक्तिमान परमेश्वर मैं हूँ, ऐसी भावना करनी चाहिए। अब तत्वमसि का अर्थ कहते हैं। तत्वमसि इस वाक्य में तत्पद का वही अर्थ है जो सो अहम अस्मि में सह पद का अर्थ बताया गया है, अर्थात तत्पद शक्त्यात्मक परमेश्वर का ही वाचक है। अन्यथा सोहम इस वाक्य में विपरीत अर्थ की भावना हो सकती है, क्योंकि अहम पद पुल्लिंग है, अतः सह के साथ उसका अन्वय हो जाएगा, परंतु तत्पद नपुंसक है तथा त्वम पुल्लिंग, अतः परस्पर विरोधी लिंग होने के कारण उन दोनों में अन्वय नहीं हो सकता। अब दोनों का अर्थ शक्तिमान परमेश्वर होगा, तब अर्थ में समान लिंगता होने से अन्वय में अनुपपत्ति नहीं होगी। यदि ऐसा न माना जाए तो स्त्री पुरुष रूप जगत का कारण भी किसी और ही प्रकार का होगा। इसलिए सो अहम अस्मि का सह और तत्वमसि का तत्, ये दोनों समानार्थक हैं। इन महावाक्यों के उपदेश से एक ही अर्थ की भावना का विधान है। अब अयम आत्मा ब्रह्म का अर्थ बताया जाता है। इस वाक्य में अयम और आत्मा ये दोनों पद पुल्लिंग रूप हैं, अतः यहाँ अन्वय में बाधा नहीं है। अयम शक्तिमान परमेश्वर का रूप, आत्मा ब्रह्म है, यह इस वाक्य का तात्पर्य है। अब ईशावास्यमिदं सर्वम का भावार्थ बता रहे हैं। परमेश्वर से रक्षणीय होने के कारण यह संपूर्ण जगत उनसे व्याप्त है। अब प्राणोऽस्मि, प्रज्ञानात्मा और यद्वेहम तत्र मूत्र, इन वाक्यों में अर्थ पर विचार किया जाता है। मैं प्रज्ञान स्वरूप प्राण हूँ। यहाँ प्राण शब्द परमेश्वर का ही वाचक है। जो यहाँ है वह वहाँ है, ऐसा चिंतन करें। यहाँ यत तत् का अर्थ क्रमशः यह और सह है, अर्थात जो परमात्मा यहाँ है वह परमात्मा वहाँ है, ऐसा सिद्धांत पक्ष का अवलंबन करने वाले विद्वानों ने कहा है। उपर्युक्त वाक्य में यदमुत्र तदन्विह, इस वाक्यांश का भाव यह है कि योमुत्र स इह स्थित, अर्थात जो परमात्मा वहाँ परलोक में स्थित है वही यहाँ इस लोक में भी स्थित है। इस प्रकार विद्वानों को पहले के समान ही परम पुरुष परमात्मा रूप अर्थ यहाँ अभीष्ट है। मुने अन्य देव तद विदता तदो अविदता दधि, इस वाक्य में जिस प्रकार फल की भी विपरीतता की भावना होती है उसे यहाँ बताता हूँ, सुनो। विदितात, यह पद अयथा विदितात के उन्हीं का इस समस्त उत्कृष्ट गुणों से नित्य संबंध है। अपने और पराये के भेद सतात के अर्थ में प्रवृत्त हो सकता है। वह विदित से भिन्न है, अर्थात जो असम्यक रूप से ज्ञात है उससे भिन्न है। इसी प्रकार जो यथावत रूप से विदित नहीं है उससे भी पृथक है। इस कथन से यह निश्चित होता है कि मुक्ति रूप फल की सिद्धि के लिए कोई और ही तत्व है जो विदिता विदित से पर है, परंतु जो आत्मा है वह सर्वरूप है, वह किसी से अन्य नहीं हो सकता। अतः आत्मा या ब्रह्म आदि पद पूर्ववत शक्तिमान परमेश्वर शिव के ही बोधक है, यह मानना चाहिए। अब एष त आत्मा तथा यश्चायम पुरुषे, इन दो वाक्यों के अर्थ पर विचार किया जाता है। यह तुम्हारा अंतर्यामी आत्मा है
जो स्वयं ही अमृत स्वरूप शिव है। यह जो पुरुष में शंभु है वही सूर्य में भी स्थित है। इन दोनों में कोई भेद नहीं है। जो पुरुष में है वही आदित्य में है। इन दोनों में पृथकता नहीं है। वह तत्व एक ही है, उसी को सर्वरूप कहा गया है। पुरुष और आदित्य इन दो उपाधियों से युक्त जो अर्थ किया जाता है वह औपचारिक है। उन शंभुनाथ को सब श्रुतियां हिरण्य में बताती हैं। हिरण्य वाहने नमः। इसमें जो बाहु शब्द है वह सब अंगों का उपलक्षण है, अन्यथा उसे हिरण्यपति कहना किसी भी यत्न से संभव नहीं होता। छांदोग्य उपनिषद में जो यह श्रुति है, य एषा अंतरादित्य हिरण्यमयः पुरुषो दृश्यते हिरण्यमश् श्रु हिरण्यकेश आपृणखात् सर्व एव सुवर्णः। इसके द्वारा आदित्य मंडला अंतर्गत पुरुष को सुवर्ण में दाढ़ी मूछों वाला, सुवर्ण सदृश केशों वाला तथा नख से लेकर केशाग्र भाग पर्यंत सारा का सारा सुवर्ण में प्रकाश में ही बताया गया है। अतः वह हिरण्य में पुरुष साक्षात शंभु ही है। अब अहम अस्मि परम ब्रह्म परापर परात् परम, इस वाक्य का तात्पर्य बताता हूँ, सुनो। अहम पद के अर्थभूत सत्यात्मा शिव ही बताए गए हैं। वे ही शिव मैं हूँ, ऐसी वाक्यार्थ योजना अवश्य होती है। उन्हीं को सबसे उत्कृष्ट और सर्वस्वरूप परब्रह्म कहा गया है। उसके तीन भेद हैं, पर, अपर तथा परात्पर। रुद्र, ब्रह्मा और विष्णु ये तीन देवता श्रुति ने ही बताए हैं। ये ही क्रमशः पर, अपर और परात्पर रूप है। इन तीनों से भी जो श्रेष्ठ देवता हैं वे शंभु पर ब्रह्म शब्द से कहे गए हैं। वेदों, शास्त्रों और गुरु के वचनों के अभ्यास से शिष्य के हृदय में स्वयं ही पूर्णानंद में शंभु का प्रादुर्भाव होता है। संपूर्ण भूतों के हृदय में विराजमान शंभु ब्रह्म रूप ही है। वही मैं हूँ, इसमें संशय नहीं है। मैं शिव ही संपूर्ण तत्व समुदाय का प्राण हूँ। ऐसा कहकर स्कंद जी फिर कहते हैं, मुने मैं शिव, आत्म तत्व, विद्या तत्व और शिव तत्व इन तीनों का प्राण हूँ। पृथ्वी आदि का भी प्राण हूँ। पृथ्वी आदि के गुणों तक का ग्रहण होने से यह समझ लो कि यहाँ सारे आत्म तत्व गृहीत हो गए। फिर सबका ग्रहण विद्या तत्व और शिव तत्व का भी ग्रहण कराता है। इन सब तत्वों का मैं प्राण हूँ। मैं सर्व हूँ, सर्वात्मक हूँ। जीव का भी अंतर्यामी होने से उसका भी जीव अर्थात आत्मा हूँ। जो भूत, वर्तमान और भविष्य काल है वह सब मेरा स्वरूप होने के कारण मैं ही हूँ। सर्वो वै रुद्र है, अर्थात सब कुछ रुद्र ही है। यह श्रुति साक्षात शिव के मुख से प्रकट हुई है। अतः शिव ही सर्व रूप है, क्योंकि उन्हीं का इन समस्त उत्कृष्ट गुणों से नित्य संबंध है। अपने और पराये के भेद से रहित होने के कारण मैं ही अद्वितीय आत्मा हूँ। सर्वम खलविदम ब्रह्म। इस वाक्य का अर्थ है पहले बताया जा चुका है। मैं भाव रूप होने के कारण पूर्ण हूँ। नित्य मुक्त भी मैं ही हूँ। पशु अर्थात जीव मेरी कृपा से मुक्त होकर मेरे स्वरूप को प्राप्त होते हैं। जो सर्वात्मक शंभु है वही मैं हूँ। मैं शिव रूप हूँ। वामदेव इस प्रकार संपूर्ण वाक्यों के अर्थ भगवान शिव के बताए गए हैं। ईशावास्योपनिषद की श्रुति के दो वाक्यों द्वारा प्रतिपादित अर्थ साक्षात शिव की एकता का ज्ञान प्रदान करने वाला है। गुरु को चाहिए कि शिष्यों को इसका आदर पूर्वक उपदेश करे। गुरु को उचित है कि वे आधार सहित शंख को लेकर अस्त्र मंत्र से तथा भस्म द्वारा उसकी शुद्धि करके उसे अपने सामने चौकोर मंडल में स्थापित करें। फिर ओंकार का उच्चारण करके गंध आदि के द्वारा उस शंख की पूजा करें। उसमें वस्त्र लपेट दें और सुगंधित जल भरकर प्रणव का उच्चारण करते हुए उसका पूजन करें। तत्पश्चात 7 बार प्रणव के द्वारा फिर उस शंख को अभिमंत्रित करके शिष्य से कहे, हे शिष्य, जो थोड़ा सा भी अंतर करता है, भेदभाव रखता है, वह भय का भागी होता है। यह श्रुति का सिद्धांत बताया गया है, इसलिए तुम अपने चित्त को स्थिर करके निर्भय हो जाओ। ऐसा कहकर गुरु स्वयं महादेव जी का ध्यान करते हुए उन्हीं के रूप में शिष्य का अर्चन करे। शिष्य के आसन की पूजा करके उसमें शिव के आसन तथा शिव की मूर्ति की भावना करे। फिर सिर से पैर तक सद्योजातादि 5 मंत्रों का न्यास करके मस्तक, मुख और कलाओं के भेद से प्रणव की कलाओं का भी न्यास करे। शिष्य के शरीर में 38 मंत्र रूपा प्रणव की कलाओं का न्यास करके
उसके मस्तक पर शिव का आवाहन करें। तत्पश्चात स्थापनी आदि मुद्राओं का प्रदर्शन करें। फिर अंगन्यास करके आसन पूर्वक षोडश उपचारों की कल्पना करें। खीर का नैवेद्य अर्पण करें। ओम स्वाहा का उच्चारण करें। कुल्ला और आचमन कराएं। अर्घ्य आदि देकर क्रमशः धूप दीप आदि समर्पित करें। शिव के 8 नामों से पूजन करके वेदों के पारंगत ब्राह्मणों के साथ ब्रह्म विदानोति परम इत्यादि ब्रह्मानंद वल्ली के मंत्रों को तथा भृगुर्वै वारुणिः इत्यादि भृगुवल्ली के मंत्रों को पढ़े। तत्पश्चात यो देवानां प्रथमं पुरस्तात् से लेकर तस्य प्रकृति लीनस्य यह परः स महेश्वर तक महानारायणोपनिषद के मंत्रों का पाठ करें। इसके बाद शिष्य के सामने कहलार आदि की बनी हुई माला लेकर खड़े हो गुरु शिव निर्मित पांचासिक शास्त्र के सिद्धि स्कंद का धीरे धीरे जप करें। अनुकूल चित्त से पूर्णोहम इस मंत्र तक का जप करके गुरु उस माला को शिष्य के कंठ में पहना दे। तदनंतर ललाट में तिलक लगाकर संप्रदाय के अनुसार उसके सर्वांग में विधिवत चंदन का लेप कराए। तत्पश्चात गुरु प्रसन्नता पूर्वक श्रीपाद युक्त नाम देकर शिष्य को छत्र और चरण पादुका अर्पित करे। उसे व्याख्यान देने तथा आवश्यक कर्म आदि के लिए गुरुवासन ग्रहण करने का अधिकार दे। फिर गुरु अपने उस शिवरूपी शिष्य पर अनुग्रह करके कहे, तुम सदा समाधिस्थ रहकर मैं शिव हूँ इस प्रकार की भावना करते रहो। यों कहकर वह स्वयं शिव को नमस्कार करे। फिर संप्रदाय की मर्यादा के अनुसार दूसरे लोग भी उसे नमस्कार करें। उस समय शिष्य उठकर गुरु को नमस्कार करे, अपने गुरु के गुरु को और उनके शिष्यों को भी मस्तक झुकाए। इस प्रकार नमस्कार करके सुशील शिष्य जब मौन और विनीत भाव से गुरु के समीप खड़ा हो तब गुरु स्वयं उसे इस प्रकार का उपदेश दे, पुत्र आज से तुम समस्त लोगों पर अनुग्रह करते रहो। यदि कोई शिष्य होने के लिए आए तो पहले उसकी परीक्षा कर लो, फिर शास्त्र विधि के अनुसार उसे शिष्य बनाओ। राग आदि दोषों का त्याग करके निरंतर शिव का चिंतन करते रहो। श्रेष्ठ संप्रदाय के सिद्ध पुरुषों का संग करो, दूसरों का नहीं। प्राणों पर संकट आ जाए तो भी शिव का पूजन किए बिना कभी भोजन न करो। गुरु भक्ति का आश्रय ले सुखी रहो, सुखी रहो। मुनीश्वर वामदेव तुम्हारे स्नेहवश अत्यंत गोपनीय होने पर भी मैंने यह योग पट का प्रकार तुम्हें बताया है। ऐसा कहकर स्कंद ने यतियों पर कृपा करके उनसे सन्यासियों के क्षौर और स्नान विधि का वर्णन किया। वामदेव जी बोले, जो मुक्त यति है उनके शरीर का दाह कर्म नहीं होता, मरने पर उनके शरीर को गाड़ दिया जाता है, यह मैंने सुना है। मेरे गुरु कार्तिकेय, आप प्रसन्नता पूर्वक यतियों के उस अंत्येष्टि कर्म का मुझसे वर्णन कीजिए, क्योंकि तीनों लोकों में आपके सिवा दूसरा कोई इस विषय का वर्णन करने वाला नहीं है। भगवान शंकर नंदन जो पूर्ण परब्रह्म में अहम भाव का आश्रय ले देह पंजर से मुक्त हो गए हैं तथा जो उपासना के मार्ग में शरीर बंधन से मुक्त हो परमात्मा को प्राप्त हुए हैं, उनकी गति में क्या अंतर है यह बताइए। प्रभु, मैं आपका शिष्य हूँ, इसलिए अच्छी तरह विचार करके प्रसन्नता पूर्वक मुझसे इस विषय का वर्णन कीजिए। स्कंद ने कहा, जो कोई यति समाधिस्थ हो शिव के चिंतन पूर्वक अपने शरीर का परित्याग करता है, वह यदि महान धीर हो तो परिपूर्ण शिव रूप हो जाता है, किंतु यदि कोई अधीर चित्त होने के कारण समाधि लाभ नहीं कर पाता तो उसके लिए उपाय बताता हूँ, सावधान होकर सुनो। वेदांत शास्त्र के वाक्यों में जो ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय इन तीन पदार्थों का परिज्ञान होता है, उसे गुरु के मुख से सुनकर यति यम नियमादि रूप योग का अभ्यास करे। उसे करते हुए वह भली भांति शिव के ध्यान में तत्पर रहे। मुने उसे नित्य नियम पूर्वक प्रणव के जप और अर्थ चिंतन में मन को लगाए रखना चाहिए। मुने यदि देह की दुर्बलता के कारण धीरता धारण करने में असमर्थ यति निष्काम भाव से शिव का स्मरण करके अपने जीर्ण शरीर को त्याग दे तो भगवान सदाशिव के अनुग्रह से नंदी के भेजे हुए विख्यात 5 आतिवाहिक देवता आते हैं। उनमें से कोई तो अग्नि का अभिमानी, कोई ज्योति पुंज स्वरूप, कोई दिनाभिमानी, कोई शुक्ल पक्ष अभिमानी और कोई उत्तरायण का अभिमानी होता है। ये पांचों सब प्राणियों पर अनुग्रह करने में तत्पर रहते हैं।
इसी तरह धूमाभिमानी, तम का अभिमानी, रात्रि का अभिमानी, कृष्ण पक्ष का अभिमानी तथा दक्षिणायन का अभिमानी, ये सब मिलकर 5 होते हैं। ये पांचों विख्यात देवता दक्षिण मार्ग में प्रसिद्ध हैं। महामुने वाम देवता, अब तुम उन सब देवताओं की वृत्ति का वर्णन सुनो। कर्म के अनुष्ठान में लगे हुए जीवों को साथ ले वे पांचों देवता उनके पुण्यवश स्वर्ग लोक को जाते हैं और वहां यथोक्त भोगों का उपभोग करके वे जीव पुण्य क्षीण होने पर पुनः मृत्यु लोक में आते तथा पूर्ववत जन्म ग्रहण करते हैं। इनके सिवा जो उत्तर मार्ग के 5 देवता हैं, वे भूतल से लेकर उधर्व लोक तक के मार्ग को 5 भागों में विभक्त करके यति को साथ ले क्रमशः अग्नि आदि के मार्ग में होते हुए उसे सदाशिव के धाम में पहुंचाते हैं। वहां देवादिदेव महादेव के चरणों में प्रणाम करके लोकानुग्रह के कर्म में ही लगाए गए वे अनुग्रहाकार देवता उन सदाशिव के पीछे खड़े हो जाते हैं। यदि को आया देख देवादिदेव सदाशिव यदि वह विरक्त हो तो उसे महामंत्र के तात्पर्य का उपदेश दे गणपति के पद पर अभिषिक्त करके अपने ही समान शरीर देते हैं। इस प्रकार सर्वेश्वर सर्व नियंता भगवान शंकर उस पर अनुग्रह करते हैं, उसे अनुग्रहित करके निश्चल समाधि देते हैं। अपने प्रति दास्य भाव की फल स्वरूपा तथा सूर्य आदि के कार्य करने की शक्ति रूपा ऐसी सिद्धियां प्रदान करते हैं जो कहीं अवरुद्ध नहीं होती। साथ ही वे जगत गुरु शंकर उस यति को वह परम मुक्ति देते हैं जो ब्रह्मा जी की आयु समाप्त होने पर भी पुनरावृत्ति के चक्कर से दूर रहती है। अतः यही समष्टिमान संपूर्ण ऐश्वर्य से युक्त पद है और यही मोक्ष का राजमार्ग है, ऐसा वेदांत शास्त्र का निश्चय है। जिस समय यति मरणासन हो, शरीर से शिथिल हो जाए, उस समय उस श्रेष्ठ संप्रदाय वाले दूसरे यति अनुकूलता की भावना ले उसके चारों ओर खड़े हो जाए। वे सब वहां क्रमशः प्रणव आदि वाक्यों का उपदेश दें, उनके तात्पर्य का सावधानी और प्रसन्नता के साथ सुस्पष्ट वर्णन करें तथा जब तक उसके प्राणों का लय न हो जाए तब तक निर्गुण परम ज्योति स्वरूप सदाशिव का उसे निरंतर स्मरण कराते रहें। सब यातियों का यहाँ समान रूप से संस्कार क्रम बताया जाता है। सन्यासी सब कर्मों का त्याग करके भगवान शिव का आश्रय ग्रहण कर लेते हैं, इसलिए उनके शरीर का दाह संस्कार नहीं होता और उसके न होने से उनकी दुर्गति नहीं होती। सन्यासी के शरीर को दूषित करने वाले राजा का राज्य नष्ट हो जाता है, उसके गांव में रहने वाले लोग अत्यंत दुखी हो जाते हैं, इसलिए उस दोष का परिहार करने के लिए शांति का विधान बताया जाता है। उस समय नमः इरिण्याय से लेकर नमः अमीव केभ्यः तक के मंत्र का विनिश्चित होकर जप करे। फिर अंत में ओंकार का जप करते हुए मिट्टी से देवी जन की पूर्ति करे। मुनीश्वर ऐसा करने से उस दोष की शांति हो जाती है। अब सन्यासी के शव के संस्कार की विधि बताते हैं। पुत्र या शिष्य आदि को चाहिए कि यति के शरीर का यथोचित रीति से उत्तम संस्कार करे। ब्राह्मण, मैं कृपा पूर्वक संस्कार की विधि बता रहा हूँ, सावधान होकर सुनो। पहले यति के शरीर को शुद्ध जल से नहलाकर पुष्य आदि से उसकी पूजा करे। पूजन के समय श्री रुद्र संबंधी चमकाध्याय और नमकाध्याय का पाठ करके रुद्र सूक्त का उच्चारण करें। उसके आगे शंख की स्थापना करके शंखस्थ जल से यति के शरीर का अभिषेक करें। सिर पर पुष्य रखकर प्रणव द्वारा उसका मार्जन करें। पहले के कोपीन आदि को हटाकर दूसरे नवीन कोपीन आदि धारण कराएं। फिर विधि पूर्वक उसके सारे अंगों में भस्म लगाएं। विधिवत त्रिपुंड लगाकर चंदन द्वारा तिलक करें। फिर फूलों और मालाओं से उसके शरीर को अलंकृत करें। छाती, कंठ, मस्तक, बाह, कलाई और कानों में क्रमशः रुद्राक्ष की माला के आभूषण मंत्रोच्चारण पूर्वक धारण कराकर उन सब अंगों को सुशोभित करें। फिर धूप देकर उस शरीर को उठाएं और विमान के ऊपर रखकर ईशानादि पंच ब्रह्म्य रमणीय रथ पर स्थापित करें। आदि में ओंकार से युक्त 5 सद्योजात आदि ब्रह्म मंत्रों का उच्चारण करके सुगंधित पुष्पों और मालाओं से उस रथ को सुसज्जित करें। फिर नृत्य, वाद्य तथा ब्राह्मणों के वेद मंत्रोच्चारण की ध्वनि के साथ ग्राम की प्रदक्षिणा करते हुए उस प्रेत को बाहर ले जाएं। तदनंतर साथ गए हुए वे सब यति गांव के पूर्व या उत्तर दिशा में पवित्र स्थान में किसी पवित्र वृक्ष के नीचे दिव्यजन अर्थात गड्ढा खोदें।
उसकी लंबाई सन्यासी के दंड के बराबर ही होनी चाहिए। फिर प्रणव तथा व्याहति मंत्रों से उस स्थान का प्रोक्षण करके वहां क्रमशः शमी के पत्र और फूल बिछाएं। उनके ऊपर उताग्र कुश बिछाकर उस पर योग पीठ रखें। उसके ऊपर पहले कुश बिछाए, कुशों के ऊपर मृग चर्म तथा उसके भी ऊपर वस्त्र बिछाकर प्रणव सहित सद्योजातादि पंच ब्रह्म मंत्रों का पाठ करते हुए पंच गव्यों द्वारा उस शव का प्रोक्षण करें। तत्पश्चात रुद्र सूक्त एवं प्रणव का उच्चारण करते हुए शंख के जल से उसका अभिषेक करके उसके मस्तक पर फूल डालें। शिष्य आदि संस्कारकर्ता पुरुष वहां गए हुए मृत यति के अनुकूल भाव रखते हुए शिव का चिंतन करता रहे। तदनंतर ओंकार का उच्चारण और स्वस्ति वाचन करके उस शव को उठाकर गड्ढे के भीतर योगासन पर इस तरह बिठाएं जिससे उसका मुख पूर्व दिशा की ओर रहे। फिर चंदन पुष्प से अलंकृत करके उसे धूप और गुगलू की सुगंध दें। इसके बाद विष्णु हव्यमिदं रक्षस्व ऐसा कहकर उसके दाहिने हाथ में दंड दें और प्रजापते न त्वदेतान्यन्यो इस मंत्र को पढ़कर बाएं हाथ में जल सहित कमंडलू अर्पित करें। फिर ब्रह्म यज्ञानम प्रथम इस मंत्र से उसके मस्तक का स्पर्श करके दोनों भुवों के स्पर्श पूर्वक रुद्र सूक्त का जप करें। तत्पश्चात मानो महान मुतः इत्यादि 4 मंत्रों को पढ़कर नारियल के द्वारा यति के शव के मस्तक का भेदन करें। इसके बाद उस गड्ढे को पाट दें। फिर उस स्थान का स्पर्श करके अनन्य चित्त से 5 ब्रह्म मंत्रों का जप करें। तदनंतर यो देवानाम प्रथम पुरस्तात् से लेकर तस्य प्रकृति लीनस्य यह परः स महेश्वरः तक महानारायणोपनिषद के मंत्रों का जप करके संसार रूपी रोग के भेषज सर्वज्ञ स्वतंत्र तथा सब पर अनुग्रह करने वाले उमा सहित महादेव जी का चिंतन एवं पूजन करें। पूजन की विधि यूं है: 1 हाथ ऊंचे और 2 हाथ लंबे चौड़े एक पीठ का मिट्टी के द्वारा निर्माण करें। फिर उसे गोबर से लीपे। वह पीठ चकोर होने चाहिए। उसके मध्य भाग में उमा महेश्वर को स्थापित करके गंध, अक्षत, सुगंधित फूल, बिलपत्र, तुलसी दलों से उनकी पूजा करें। तत्पश्चात प्रणव से धूप और दीप निवेदन करें। फिर दूध और हविष्य का नैवेद्य लगाकर 5 बार परिक्रमा करके नमस्कार करें। फिर 12 बार प्रणव का जप करके प्रणाम करें। तदनंतर ब्रह्मीभूत यति की तृप्ति के लिए नारायण पूजन, बलिदान, घृत दीप दान संकल्प करके गर्त के ऊपर मृण्मय लिंग बनाकर पुरुष सूक्त से पूजा करके घृत मिश्रित पायस की बलि दें। घी का दीप जलाकर पायस बलि को जल में डाल दें। तत्पश्चात दिशा विदिशाओं के क्रम से प्रणव के उच्चारण पूर्वक ओम ब्रह्मणे नमः इस मंत्र से ब्रह्मीभूत यति के लिए शंख से 8 बार अर्घ्य जल दें। इस प्रकार 10 दिनों तक करता रहे। मुनिश्रेष्ठ, यह दशाहतक की विधि तुम्हें बताई गई। इसी के साथ कैलाश संहिता का 21वां अध्याय समाप्त होता है। नमः शिवाय। धन्यवाद।